नमस्कार, आप सुन रहे हो रेडियो वत्सगम 90.8 FM आवाज वाशिम की। दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम है गप्पा डॉक्टरांशी और इस खास प्रोग्राम में एक खास गेस्ट हमारे साथ है जो है डॉक्टर मिनल ओंधिया, जो है मणिप्रभा हेल्थ प्लस हॉस्पिटल की ओनर। और उनसे आज हम एक खास विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों ने, जैसे कोरोना काल में हम सुन रहे हैं इम्यूनिटी, लेकिन ये इम्यूनिटी है क्या, तो इसी के बारे में खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ है मिनल मैम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि अभी जो कोरोना काल है, इसमें हॉस्पिटल में डॉक्टरों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, तो अब तक का कोरोना काल आपके लिए कैसा रहा? कोरोना काल एक्चुअली 2019 से जो कोविड-19 का पैंडेमिक आया है, तो मैं ये कहूँगी कि इसको मीडिया और सोशल मीडिया ने बहुत एक उपद्रव बना दिया है। बिल्कुल। ये ने अगर हम आज के तारीख में अगर हम आंकड़े देखें तो पूरे दुनिया की पॉपुलेशन है 787 करोड़ और अब तक 0.05% ग्लोबल डेथ हुए हैं कोविड-19 की वजह से। एग्जैक्टली 0.05%। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास जो हो रहा है वो हम जो फील कर रहे हैं वो राइट है कि नहीं है, क्योंकि साइंस एक अलग चीज़ है, डेटा हमको एक अलग पिक्चर बता रहा है और हमारे मन में जो डर बैठाया जा रहा है वो एक अलग चीज़ है। अगर हम ये देखें कि हर साल पूरे वर्ल्ड में हार्ट अटैक से कितने डेथ होते हैं, तो वो है 0.2%। यानी आज भी हार्ट अटैक से ज़्यादा पेशेंट्स मरते हैं रैदर देन कि कोविड-19 से जो आज तक मरे हैं। इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि कोविड-19 नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ये भी मान रहे हैं कि ये एक स्पैम है, फार्मा कंपनीज प्ले कर रही हैं, बिग प्लेयर्स प्ले कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, एक्चुअल में वायरस है कोविड-19। पर क्या हमें उससे डरने की ज़रूरत है? तो नहीं, क्योंकि डर कर हम कोई भी युद्ध जीत नहीं सकते हैं। ये ज़रूरी है कि हम उस डर का मुकाबला करें, हम अपने दुश्मन का मुकाबला करें, और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए आज हमारे पास वैक्सीन है। तो वैक्सीन्स के साथ, एंटी वायरल ड्रग्स के साथ और नई थेरेपीज़ जो आ रही है उनके साथ हम सक्षम हैं कि हम कोविड-19 का मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल डट कर सकते हैं और सभी डॉक्टर फिलहाल सभी को बचा रहे हैं उसमें से। हाँ। तो चलिए, इसी दौर में जैसे इम्यूनिटी का एक सबसे बड़ा मसला है कि इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी है तो आप कोरोना पे मात कर सकते हो। इस इम्यूनिटी के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी यानी ये समझिए कि जैसे हमारा भारत देश है, भारत देश को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी है। यानी कोई भी भारत देश में एंट्री कर हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसी तरह हमारा शरीर भी एक कंट्री है, तो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहली बैक्टीरियाज को, वायरसेस को हमारे ऊपर अटैक नहीं करने देती है। और उसके साथ ही हमारे अंदर एक सेना है सेल्स की, जो अगर हमारे शरीर में वायरस आया या बैक्टीरिया आया तो उससे लड़ने के लिए तैयार रहती है। तो इसी जो प्रतिकार शक्ति जिसे हम कहते हैं, इसे इम्यूनिटी कहा जाता है, रोग प्रतिकारक क्षमता। जी बिल्कुल। तो किस तरीके से बढ़ाई जाती है ये इम्यूनिटी? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों को लगता है कि क्या काढ़ा पीने से इम्यूनिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल, अभी फिलहाल कोरोना में जो देख रहे हैं हम। एग्जैक्टली। और एक और फनी चीज़ है कि बाज़ार में हल्दी वाली आइसक्रीम्स भी आ चुकी है कि हल्दी वाली आइसक्रीम खाइए और इम्यूनिटी बढ़ाइए। तो इम्यूनिटी एक दिन में बढ़ने वाली चीज़ नहीं है, एक दिन में बिगड़ने वाली चीज़ नहीं है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक वक्त लगता है, और वो वक्त कितना हो सकता है ये इस पर डिपेंड करता है कि आज का आपका इम्यूनिटी स्टेटस क्या है। अच्छा। तो हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है 1 साल लग जाए, पर एक लंबे समय तक आप अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हैं, इसी के ऊपर आपकी रोग प्रतिकार क्षमता डिपेंड करती है। जैसे इम्यूनिटी हम किन चीज़ों से बढ़ा सकते हैं, तो इम्यूनिटी के कुछ मायने हैं। जैसे सबसे पहले कि आप क्या खाना खा रहे हैं, दूसरा है कि आप क्या सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तीसरा है कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है। यानी अगर आप बहुत हेल्दी फूड भी खा रहे हैं, पर अगर आपको कुछ व्यसन है, जैसे कि तंबाकू खाना, गुटखा खाना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, तो आपकी इम्यूनिटी कभी अच्छी नहीं हो सकती है। अच्छा। प्लस अगर आप अच्छा फूड ले रहे हैं, आपको व्यसन भी नहीं है,
पर आप स्ट्रेस ले रहे हैं जी। और आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, आप सारा टाइम तनाव में रह रहे हैं, तो भी आपकी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है। जी बिल्कुल, इस तरीके से हमारी इम्यूनिटी जो है, तो इसको बढ़ाने के लिए ज़्यादातर क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसे देखिए, क्या खाना चाहिए इसके बजाय मैं ये बोलना चाहूँगी कि क्या नहीं खाना चाहिए, जी। क्योंकि ये कोई नहीं बोलता है कि ये मत खाओ। हाँ, सभी का ये होता है कि ये क्या खाने से इम्यूनिटी बढ़ बिल्कुल, जाती है, पर बहुत चीज़ें हैं जो हम अगर नहीं खाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। क्या बात, तो उसमें सबसे पहले नंबर 1 पर आता है शुगर, क्या बात, मीठा, साखर अवॉइड करना है। बिल्कुल भी नहीं खाना है। और कम खाने में और ज़ीरो खाने में जो अंतर है वो ही मायने रखता है। अच्छा, अगर आप कहेंगे कि मैं रोज कम शक्कर खाता हूँ तो मैं हेल्दी हूँ, तो नहीं, आप जब 0 शक्कर खाएंगे तब आप हेल्दी होंगे। अच्छा, लेकिन शक्कर खाने का मायना जैसे मीठी जो चीजें हैं, हाँ। इससे कैसे जोड़ेंगे हम? क्योंकि शक्कर, सबसे पहले शक्कर क्या करती है, हमारे शरीर में जो मिनरल्स है, विटामिन्स है, इनका एब्जॉर्प्शन कम कर देती है। दूसरी तरफ शक्कर हमारे ब्रेन पर ऐसा इफेक्ट करती है कि अगर आप बच्चों को देखिए तो वो एक चॉकलेट खाने के बाद उनको और चॉकलेट चाहिए। बिल्कुल। तो वो हमारे ब्रेन के डोपामाइन सेंटर पर इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारा अवॉर्ड फंक्शन जो है, ब्रेन रिवॉर्डिंग जो है, वो वर्क करने लग जाता है। तो हमको एक चॉकलेट से जो फीलिंग आ रही है वो नेक्स्ट टाइम हमें एक चॉकलेट से नहीं अच्छा लगेगा, तो हम 2 चॉकलेट खाएंगे। उसके बाद हमें 2 चॉकलेट से भी अच्छा नहीं लगेगा, फिर हमको 3 चॉकलेट खानी होगी। और ये इसी तरह वर्क करता है जैसे कि स्मोकिंग वर्क करता है, जैसे कि अल्कोहल वर्क करता है। ये एडिक्शन वाली चीज़ें हैं, जैसे निकोटिन, गांजा जैसे वर्क करता है। ये बहुत लोगों को लगेगा कि मैं बहुत एक्सट्रीम पे बात कर रही हूँ क्योंकि मैं स्मोकिंग को शुगर से कंपेयर कर रही हूँ, बट इट इज़ द सेम, ये सेम है। यही सवाल हमारे जो हमने जो मंगवाए थे कि जैसे व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए, तो एक धमानंद भगत जो है राज्य स्तरीय आदर्श ग्राम सेवक पुरस्कार उन्हें मिला है, और वो ग्राम सेवक है। तो उन्होंने एक सवाल किया था कि जैसे जिन लोगों को जैसे जो मद्यपान करते हैं, जिनको स्मोकिंग वगैरह के जो ये है, तो इन लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फिर क्या किया जाए? ये क्वेश्चन बहुत फनी है, उन्होंने वो नहीं लेना चाहिए। अच्छा। सिंपल है। अच्छा। कठिन है पर सिंपल है। फिर भी उनका कहना है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको आदत हो चुकी है कि जैसे स्मोकिंग करते हैं, तो फिर उनकी इम्यूनिटी के लिए क्या कर सकते हैं? ये क्वेश्चन तो डी एडिक्शन पर चला जाएगा, और सॉरी मैं डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, तो आप डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट से बात करिए। कहेंगे हम कि आपको ये धूम्रपान करना है, जो भी बंद करना पड़ेगा। और आप मज़े की बात देखिए कि पूरे पिछले साल में जब कोविड-19 के बारे में प्रचार हो रहा था, तो उस एरा में ये पिछले पूरे साल में धूम्रपान 10% बढ़ा है, और धूम्रपान इंडस्ट्री ने भी ये ग्रोथ की है, जबकि कोविड पीरियड में हम सब जानते हैं सबके बिजनेसेस ठप पड़े। हाँ, तो पर किसी गवर्नमेंट ने उठ के ये नहीं बोला कि स्टॉप स्मोकिंग। ये कितना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि कोविड में जितने डेथ हुए, अप्रॉक्सीमेटली 39 लाख डेथ्स अब तक आज तक हुए हैं। उसमें से ऐसा स्टैनफोर्ड के एक एपिडेमियोलॉजिस्ट का कहना है कि उसमें से आधी डेथ डायरेक्टली स्मोकिंग से रिलेटेड है। अच्छा, डायरेक्टली स्मोकिंग। एग्जैक्टली। तो ये कोविड-19 डेथ नहीं है, ये स्मोकिंग डेथ है। क्या बात है, ये तो बहुत अलग चीज़ हमारे सामने आई हुई है। yes. जी, इसी के साथ उन्होंने अगला एक सवाल किया था कि घर में जैसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ऐसा फूड है कि जो घर में है, मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि हेल्दी फूड लेने से या फिर मार्केट से जो अलग अलग फूड लाने से और वो लेने की वजह से इम्यूनिटी बढ़ सकती है। लेकिन ये धमानंद जी का कहना है कि अगर हमारी जो घर में फूड है उससे हम कैसे इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं? तो मैं धम्मानंद जी को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप घर में मैदे से केक बनाते हैं जी, और आप सोचते हैं कि क्योंकि वो घर का केक है तो उससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो सॉरी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप घर में भी अगर आप केक बनाएंगे तो आप मैदा, शक्कर इसका इस्तेमाल करेंगे ही। तो बहुत सारी महिलाओं को लगता है, वो बच्चों के लिए कहती भी हैं कि हम घर में खाना बना देंगे, यानी घर में हम चाइनीज़ नूडल बना देंगे, घर में हम पिज़्ज़ा बना देंगे, तो उससे यानी वो बाहर से बेटर होगा। पर सॉरी, ऐसा नहीं है। अच्छा। गलत खाना हमेशा गलत ही होगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मार्केट से जाके पिज़्ज़ा खरीद लीजिए, पिज़्ज़ा खाना ही एज सच में गलत है। अच्छा। तो घर में भी अगर आप खा रहे हैं तो आपको क्लीन फूड खाना होगा। खाने में आप हरी सब्जियाँ खाइए, और गेहूँ के मैं बहुत अगेंस्ट हूँ
कि गेहूँ नहीं खाना चाहिए हमने। अच्छा। क्योंकि गेहूँ हमारे शरीर में क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर को भी बढ़ाता है, और साथ ही में हमारे इंटेस्टाइन्स में जो हार्मोन्स है उनके साथ वो खेलता है ताकि वो अच्छे से काम ना कर सके। साथ में टॉक्सिन्स क्रिएट करता है, और गेहूं का एक बहुत एडिक्टिव नेचर है। इस वजह से अगर आप एक पिज़्ज़ा खा ले तो आप रुक नहीं सकते हैं, सही। आपको दूसरा पिज़्ज़ा चाहिए। क्या बात है, मतलब ये फूड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन सा फूड ले रहे हो। गेहूं की बात आपने की, गेहूं हाँ। तो हर घर में, हर जैसे जो रोटी है Exactly. उससे ही बनती है। तो 100 साल पहले जो हम गेहूं खा रहे थे वो गेहूं हम आज नहीं खा रहे हैं। आज का जो गेहूं है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है ताकि उसकी उपज ज़्यादा हो, ताकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में बन सके। अच्छा। और उसमें ग्लाइडिन और एमिलोपेक्टिन नाम जैसे कुछ पदार्थ है जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है, जो हमारे लिए बने ही नहीं हैं। अच्छा। और अगर आप बड़ी फूड कंपनीज़ को देखें तो वो अपने मेजर प्रोडक्ट्स में गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो एडिक्टिव नेचर है, वो सस्ता है, ताकि बच्चे उसको ज़्यादा खरीद सके। बिल्कुल, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो पैकेट फूड में मैं यही बोलना चाहूँगी कि पैकेट फूड सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल होता है, और एडिक्टिंग नेचर का होता है। बच्चों को चॉकलेट्स के साथ गिफ्ट देती है कंपनियाँ, बिल्कुल। तो बच्चे वो गिफ्ट के चक्कर में वो चॉकलेट खरीदना चाहते हैं। तो फूड कंपनीज प्ले कर रही है हम सबके साथ, हमारी इम्यूनिटी के साथ। आजकल मदर्स को लगता है अच्छा ठीक है, बच्चा बोल रहा है कि नूडल्स बना दो, तो 2 मिनट में बन जाते हैं, मैं भी नूडल बना दूंगी। तो हमें बच्चों को नहीं बोलना सीखना होगा। बिल्कुल, मतलब इसको टालना है हमको, हमें नहीं बोलना ही सीखना होगा। और बच्चे जिद करते हैं। मैं आपको एक ऑक्सफोर्ड की स्टडी के बारे में बताऊंगी, उसमें पेरेंटिंग के बारे में ऐसा बताया गया है कि अगर आपका बच्चा आपसे कुछ डिमांड करता है, तो अगर वो 100 बार एक चीज़ डिमांड करता है तो उसमें से 75 बार आपने उसको नहीं बोलना चाहिए। क्या बात है, मतलब पेरेंटिंग के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, अगर आपके बच्चे ने बोला कि मम्मा मुझे बियर पीना है, तो आप उसे चाटा ही मार देंगे ना। फिर पर कुकीज़ के लिए आप ऐसा नहीं करेंगे, आप उसे झट से ला कर दे देंगे। तो आपको मना करना सीखना होगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही। इसी के साथ साथ एक अगला सवाल जो हमें बॉबी मानमोटे जो है इन्होंने भेजा है, वो लिखती है कि नॉनवेज मांसाहारी जो है ये पदार्थ जो है ये खाने की वजह से कोरोना काल में ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ेंगे, ऐसा हम सुन रहे हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, अगर हम नॉनवेज की बात करें तो हमको उसको ब्रेक करके देखना होगा कि आखिर में उसके अंदर क्या है। उसके अंदर प्रोटीन है। हमारा शरीर ये नहीं समझता है कि वो नॉनवेज खा रहा है कि वेज खा रहा है। ये तो कल्चर है जो मानता है कि वेज है कि नॉनवेज है। शरीर के लिए सिर्फ फूड है, वो आहार है। तो हमारा शरीर नॉनवेज को कैसे रिकॉग्नाइज करता है, जानता है, तो उसको सिर्फ प्रोटीन के फॉर्म में देखता है। तो प्रोटीन फिर आप वेज सोर्स से लीजिए या नॉनवेज सोर्स से लीजिए, आपको एक ही इफेक्ट मिलने वाला है। सही, मतलब उसको फूड देखिए, फूड बोल के देखिए, वेज या नॉनवेज बोल के ना देखिए। तो इसी के साथ जैसे अभी हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चों का भी फिलहाल का दौर जो है, तीसरी जो ये बताया जा रही है कि तीसरी लाट आने वाली है कोरोना की, और इसमें बच्चे ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। तो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए और उनको कैसे इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग रखी जाए? सबसे पहली बात तो इरफान जी मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये जो है कि थर्ड वेव में बच्चे अफेक्ट होंगे, ये एक थियरी है। अच्छा। इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। और आज ये भी हो रहा है कि हाँ, किसी साइंटिस्ट ने अपने रूम में बैठ के कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया होगा और फिर उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया कि ये होगा, पर क्या वो रियलिटी होगी ये हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि आज हो क्या रहा है, साइंस लैब में कोई एक चीज़ ढूंढी जाती है और वो दूसरे दिन हमारे व्हाट्सएप पे आ जाती है। और आप मुझे बताइए कितने लोग एक्चुअली साइंस पढ़ते हैं? बहुत कम प्रतिशत है। तो ये ने आज एक आर्ट्स का पर्सन या फिर एक 10th पास पर्सन भी उस पे रिएक्ट कर रहा है कि अच्छा, मतलब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वजह से हो रहा है। एग्जैक्टली कि अच्छा अब बच्चे अफेक्ट होंगे, पर उसके पीछे का उसके पीछे का कोई साइंस जानना ही नहीं चाहता है। और क्योंकि आपने बच्चों की बात निकाली तो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहूँगी NFHS सर्वे के बारे में, और मैं वाशिम का डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण होता है पूरे भारत में, और मैं आज वाशिम में बच्चों की कंडीशन क्या है ये आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो 0 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उसमें वाशिम में जो बच्चे अंडरवेट है वो है अप्रोक्सीमेटली 39%।
ये कितना बड़ा आंकड़ा है। बड़ा आंकड़ा है। और बच्चे जिनको अनीमिया है, बिल्कुल वो कुपोषण की तरफ एग्जैक्टली हम कुपोषण की तरफ अच्छे खासे बढ़े हुए हैं। और अनीमिया जो बच्चों में है वो 70% वाशिम के बच्चों में अनीमिया है। अब ऐसे स्टेटस पर आप क्या कहेंगे कि क्या देने से इनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी? तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि हमको इन बच्चों का आयरन स्टेटस अच्छा करना पड़ेगा, तो इनकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। बिल्कुल। यानी जो बच्चे ऑलरेडी एक वर्ज पर है कि वो बीमार ही होंगे जी। उसमें अब उनको कोविड होगा तो हम कोविड को नाम रखेंगे कि कोविड की वजह से ये हुआ। बिल्कुल। पर हमें उसकी बैक पिक्चर देखनी जरूरी है। जी, मतलब जो पेरेंट्स हैं उनको पता ही नहीं है कि उनके बच्चे के पास में है क्या। एग्जैक्टली। और ये अब इस सर्वे में तो HB ही चेक किया जाता है, पर मैं कहूँगी इस माध्यम से मैं लोगों को बोलना चाहूँगी कि सिर्फ HB करने से आप ये नहीं जान सकते हैं कि आपके बच्चे को अनीमिया है कि नहीं है। कई बार HB नॉर्मल भी आ सकता है, तो आपको बैकग्राउंड टेस्ट करने बहुत ज़रूरी है, जैसे सीरम आयरन हो गया, सीरम फेरेटिन हो गया। ये 2 टेस्ट ज़्यादा बेहतर मार्कर है ये जानने के कि अनीमिया किस लेवल पर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने बच्चों के टेस्ट करना ज़रूरी है, उनके अंदर क्या है, इसके बाद में उनके इम्यूनिटी के बारे में हम जाएंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि देखिए अभी ICDS प्रोग्राम जो चलता है, ये ने हमारे जो भी प्रेक्षक होंगे इनके सब आजू बाजू में कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी होगी। आंगनवाड़ी में हम सब जानते हैं आयरन, फॉलिक एसिड, प्रोटीन, विटामिन A ये डेफिनेटली बच्चों को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि 0 से 5 साल तक के बच्चों को अनीमिया बहुत ज़्यादा प्रमाण में हो सकता है। बिल्कुल। तो उन पे ज़्यादातर ध्यान रखना है, पहले इन चीज़ों को कवर करना है। इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाएगी। और गलत खाना देना बंद करना है। आप गलत खाना देंगे और फिर बोलेंगे कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए, तो वो तो संभव ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो हो गई छोटे बच्चों की बात। ऐसे ही मैं ये अगला सवाल है कि जो हमें संदीप जी ने लिख भेजा है। संदीप जी लिखते हैं कि सर जो युवा है, अभी फिलहाल के दौर में युवाओं के पास व्हाट्सएप है, तो बहुत सारी चीज़ें उनके पास आती है। अभी आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो आपने सामने आने के बाद में लोग उस पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। तो युवा जो है तो कि कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें हैं या फिर मार्केट में कुछ अलग ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेने से फटाफट इम्यूनिटी बढ़ जाती है, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो इनके लिए क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं युवाओं को ये बोलना चाहूँगी कि आप ना हर चीज़ में एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करिए। बिल्कुल। आज की परिस्थिति क्या है कि एक कॉमर्स का भी पर्सन है तो वो ज़्यादा यूट्यूब देखेगा और फिर उसको लगेगा कि अच्छा उसको समझ रहा है कि साइंस क्या है या मेडिकल साइंस कैसे वर्क करता है या बॉडी कैसे वर्क करती है। आप अपने फैमिली डॉक्टर पे ट्रस्ट करिए। और ये एक मेजर प्रॉब्लम मैं देखती हूँ कि लोगों ने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया है। लोग सोचते हैं कि हम अगर ये चीज़ जान सकते हैं तो हमने जान लेनी चाहिए वो चीज़ और हमने ही उसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। आप अपने फैमिली डॉक्टर पे ट्रस्ट करिए, उनके पास जाइए, डॉक्टर का सलाह हम नहीं लेंगे, एग्जैक्टली उनको आयुर्वेद सप्लीमेंट्स के बारे में मैं कैसे बोल सकती हूँ क्योंकि मैं आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। इसी वजह से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करिए। यहाँ पे ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है क्योंकि अभी कोविड पीरियड में हर कोई स्केप्टिकल हो चुका है, कोई किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करना चाहता है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड भी है। बिल्कुल, जैसे सोशल मीडिया जो है तो ये तो हरदम कुछ ना कुछ देते रहती है और लोग उस पर ही ध्यान रखकर वैसे ही जैसे आपने कहा कि दिल से ही लोग उसको ट्रीटमेंट खुद करना शुरू कर दिया है लोगों ने कि जिसमें हम एक्सपर्ट नहीं है उस पे ही अगर हम काम करने लगे। प्लस फिर यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस है कि लोगों को शॉर्टकट बहुत अच्छे लगते हैं। सही। यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं 10 दिन में इम्यूनिटी बढ़ा लीजिए। फिर यूट्यूब पे आता है कि ये काढ़ा लीजिए इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। हम वो काढ़ा लेना शुरू कर देते हैं, साथ में हम दारू भी पी रहे हैं। बिल्कुल। इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हाँ जी, तो बहुत अच्छे से अब तक जो हमारी जो चर्चा है ये अच्छे से शुरू है। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि इम्यूनिटी जो है ये एक अलग हिस्सा है कि अभी फ़िलहाल हम किस तरीके से हमारा मतलब रूटीन है, लाइफ रूटीन जो है ये किस तरीके से इस पे डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी हो। इम्यूनिटी के मामले में ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सर्कैडियन रिदम बहुत मैटर करती है हमारी इम्यूनिटी के लिए। सर्कैडियन रिदम यानी हमारे शरीर के अंदर एक घड़ी लगी है जिसे जैविक घड़ी कहा जाता है। और जिन साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया उनको अभी 2017 में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो क्या है ये सर्कैडियन रिदम? हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में एक न्यूक्लियस है जो लाइट से जगता है। यानी आप सोचिए कि ये प्रकृति का कितना नायाब चमत्कार है। हमारा शरीर ही एक्चुअली बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है।
तो हमारी आँखों से जब रोशनी उस न्यूक्लियस तक जाती है तब वो हमारे शरीर के हार्मोन्स को जागरूक करता है और हम जाग जाते हैं। तो आज की युवा पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो रात को 1-2 बजे तक मोबाइल पे लगे रहते हैं, ये आप बंद करिए। आप और ये बहुत पुरानी, यानी अभी मैं एक आजी बाई की तरह साउंड करूँगी, पर डेफिनेटली सुबह 6 बजे अगर आप उठते हैं तो आपकी सर्कैडियन रिदम अच्छे से वर्क करेगी, आपको समय पे भूख लगेगी, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। शाम को 7-8 बजे के बाद आपने कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने मोबाइल से, टीवी से दूर रहे। और हर घर में मैं ये डेफिनेटली बोलना चाहूँगी कि अगर आपके सोने का समय 10 बजे है तो उससे 1 घंटा पहले अपने घर के सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बंद करिए और मे बी बुक रीडिंग करिए, और उस वजह से आपको अच्छी नींद आएगी। और इसका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इम्यूनिटी के लिए। क्या बात है, मतलब जो लाइफस्टाइल है, हाँ, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और अभी कोविड-19 के पीरियड में स्ट्रेस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इश्यू बन के सामने आया है। तो मैं सबको बोलना चाहूँगी कि हमें अपने दिनचर्या में से मे बी 15 मिनट निकालने चाहिए और हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी धर्म के हो तो आपको 15 मिनट अकेले में बैठने के लिए, आपको किसी धर्म को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बैठिए और अपनी सांसों की तरफ ध्यान दीजिए। आपको यूट्यूब पे एक्चुअली बहुत सारे मेथड्स भी मिल जाएंगे, गाइडेड मेडिटेशंस भी मिल जाएगी, पर मेडिटेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या बात है। चलिए, इम्यूनिटी के बारे में तो बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। साथ ही एक जैसे कोरोना तो शुरू था, अभी डेल्टा प्लस आ चुका है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि डेल्टा प्लस है क्या। हाँ। बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं है कि डेल्टा प्लस है क्या। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? तो देखिए, जैसे इवोल्यूशन होता है तो ह्यूमंस का भी इवोल्यूशन हुआ है, पर हमारा इवोल्यूशन बहुत स्लो प्रोसेस में हुआ है। यानी हम सब जानते हैं कि हम बंदरों से मानव तक आए हैं। उसी तरीके से बैक्टीरिया भी इवोल्यूट होते हैं और वायरसेस भी इवोल्यूट होते हैं। इवोल्यूशन का पर्पस है कि वो वायरस बेहतर क्षमता से जी सके। देखिए, ये जीने की लड़ाई है, मानव की भी और वो वायरस की भी। वायरस भी जीना चाहता है, ठीक है, सब जीना चाहते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे पे हम अटैक कर रहे हैं। हम वायरस पे अटैक कर रहे हैं वैक्सीन के थ्रू, तो वायरस ने अपने अंदर कुछ तो बदल लिया है ताकि वो हम पे और बेहतर तरीके से अटैक कर सके। पर डेल्टा प्लस वायरस के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अभी भी WHO ने उसे वायरस ऑफ कंसर्न बोल के एक्सेप्ट नहीं किया है। अच्छा। तो कैसा होता है, देखिए कि भारत में कहीं तो एक पेशेंट निकला होगा, उसका सैंपल उठाकर एक लैब में टेस्ट किया। अब वापस ये चीज़ सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर रहनी चाहिए कि डेल्टा प्लस वायरस है। बिल्कुल। पर आज गांव का भी एक इंसान पूछ रहा है डेल्टा प्लस वायरस क्या है। फ्रैंकली इसके बारे में कोई स्टडी नहीं हुई है। हमें नहीं पता है कि इस पे वैक्सीन वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं। हमें नहीं पता है कि ये डेडली है कि नहीं है। ये सब आकलन लगाए जा रहे हैं, ये सब र्यूमर्स हैं। आप ये मैं अपने जो सुन रहे हैं उन सब के लिए यही बोलना चाहूँगी कि आप इन सब निगेटिव न्यूज़ से दूर रहिए, और जो हमको नहीं समझता है हमें उससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि हम उसे समझ भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल, जो हमारे दिमाग के बाहर है। एग्जैक्टली। अगर कोई मुझे बताए कि कोई तो आड़ी है जो एक गेहूं को अफेक्ट करती है, तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि मैं कृषि से बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं हूँ। तो मैंने उसमें दिमाग भी नहीं डालना चाहिए, मैंने एक एक्सपर्ट के पास जाकर कुछ पूछना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सबसे ज़रूरी है। फिलहाल की जो रूमर्स आपने कहा है कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं लोगों को, कि मतलब गांव देहात जो भी है, इन सभी जगह पे यही चीज़ें जो है तो ये लोगों के दिमाग में बैठ जा रही है। फिलहाल डर जो है लोगों के दिल में है। डर जो है ये मेजर फैक्टर बन गया है, क्योंकि लोग हर चीज़ से डर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि लोगों को डरना है तो लोग खाने से डरे, शुगर खाने से डरे, लोग अल्कोहल से डरे, स्मोकिंग से डरे, लोग इस चीज़ से डरे कि वो कितना ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उनकी स्लीप कितनी अफेक्ट हो रही है। लोग इस चीज़ से डरे। देखिए, मरना तो हर एक को है एक दिन, हाँ, पर आज जीना क्यों छोड़ दें। हम जो टेंशन में रह रहे हैं कि आज अपने आप को मार रहे हैं, उससे भी हमारी इम्यूनिटी अफेक्ट हो रही है। बिल्कुल। मतलब ये जो सब ट्रेस है, इस सब चीज़ों को भूलना है और बस खुशहाल ज़िंदगी जीना है। खुशहाल ज़िंदगी जीना है। हमें ट्रस्ट करना है कि हम जिस भी डॉक्टर्स के पास जाएंगे वो हमारी बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि डॉक्टर्स उसी रोल में हैं। चलिए, आज आपने हमारे स्टूडियो में आके बहुत सारी चर्चा की, बहुत सारी चीज़ें जो है जो हमारे श्रोताओं को पता नहीं थी, उस पर बहुत सारी बातें हुई। तो जाते जाते हमारे स्टूडियो से हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि सबसे पहले
सब लोगों ने अपने घर में कम अगर बच्चे भी हैं तो मे भी हफ्ते में एक बार शक्कर खाए, ऐसा कुछ डिसाइड करे, पर बाकी दिन शक्कर नहीं खानी चाहिए, चीनी से दूर रहना है। दूसरा, गेहूँ हमें कम से कम यूज़ करना है। और जब मैं गेहूँ को नहीं बोल रही हूँ तो मैं मैदे को तो कभी हाँ बोल ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैदा और रिफाइंड प्रोडक्ट है। और तीसरा कि हमें अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाने होंगे। बिल्कुल। और कोविड-19 शायद हमारे सामने यही लेकर आया है कि जो लोग पहले हाथ धोने को भी ज़रूरी नहीं समझते थे, आज वो दिन में 3 बार हाथ धो रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, मेडिटेशन करना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का प्रश्न नहीं है, ये साइंस का प्रश्न है। चलिए, बहुत सारी अच्छी बातें आपने बताई जो हमारे श्रोताओं को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडियो वत्सगम 90.8 FM आवाज़ वाशिम की गप्पा डॉक्टरांशी। इस खास प्रोग्राम में आज हमारे साथ थी डॉक्टर मिनल ओंधिया, जिन्होंने इम्यूनिटी और साथ ही डेल्टा प्लस और साथ ही हमारी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने आज हमको एक विस्तृत लैंग्वेज में, डॉक्टर की लैंग्वेज में उन्होंने बताया है। तो बहुत बहुत थैंक्स आपका, आप हमारे आज इस प्रोग्राम में आई, स्टूडियो में आई, आपने बहुत सारी बातें हमारे साथ की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं ये सब बातें शेयर कर सकूं।